रजत के धोखेबाजी से दुखी होकर सवी ने किया खुद को खत्म करने की कोशिश। सवी की हालत देखकर फुट फुट कर रोया रजत और मांगी उससे हाथ जोड़कर माफी। सवी ने कहा, हमारी रास्ते अब दोबारा कभी भी एक नहीं हो सकती। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाला एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि धीरे धीरे सवी रजत के झूठ को पकड़ने लगती है और एक के बाद एक उसके सामने वहाँ सारे सबूत आने लगते हैं, जिससे कि उसे यहाँ कंफर्म हो जाता है कि रजत उसके पीठ पीछे उससे झूठ बोल रहा है और वह आशिका के साथ अपना समय बिताने लगा है। जिससे कि पहले तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा समझाने की वह कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच अर्श गुजराल उसे जाकर कहता है कि तुम अपने पति को संभाल कर रखो, आजकल आशिका के साथ वह बहुत ही ज्यादा समय बिता रहा है और यह चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तो तुम अपने पति को नहीं संभालोगे तो मुझे ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। फिर उसके बाद अर्श गुजराल के सामने तो सवी सीधे सीधे कह देती है कि मुझे रजत के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर अर्श गुजराल से बात करने के बाद वापस घर जाकर सवी को मन ही मन यह एहसास होने लगता है कि क्या वाकई में रजत अब उसके साथ नहीं रहना चाहता, यानी कि अब रजत आशिका के साथ वापस जाना चाहता है। और इन सब सवालों के बीच वह पूरे तरीके से बीच मझधार में फंस जाती है, जिसके बाद वह बार बार अपनी आंखों के सामने रजत को उसे धोखा देते हुए देखती है और वह पूरे तरीके से टूटकर बिखर जाती है। और फिर इसी तरीके से एक दिन उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह सीधे गुस्से में यहाँ पर जो है नम भरी आंखों से अकेले ही रास्ते में निकल जाती है, जहाँ पर उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता। वह ऐसी जगह पर चल रही होती है जहाँ पर बड़े बड़े गाड़ियां तेजी से आ जा रही होती है और फिर इसी तरीके से बेसुध होकर चलने की वजह से गाड़ी के जरिए उसका एक जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद आसपास के लोग उसे लेकर अस्पताल जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। फिर साथ ही साथ नर्स उसके फोन से रजत का नंबर निकालकर उसे फोन कर देते हैं और उसे पूरी बात बता देते हैं। और फिर सभी के एक्सीडेंट की बात सुनकर रजत के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि सभी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। जिसके बाद वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर सीधा अस्पताल की तरफ भागता है, जहाँ पर वह आईसीयू वार्ड के अंदर सभी की हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसकी आंखों से फुट फुट कर आंसू बहने लगते हैं। जिसके बाद वह डॉक्टर से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने रुपए भी क्यों न लगे, आप कैसे भी करके सभी को ठीक कर दीजिए, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। जिसके बाद डॉक्टर रजत से कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भगवान पर भरोसा रखिए। और फिर इस तरीके से फिर उसके बाद रजत घर वालों को भी फोन करके इस बारे में बता देता है और जब घर वालों को और शांतनु और ईशा के घर वालों को भी इस बारे में पता चलता है तो सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जिसके बाद वहाँ लोग सीधे भागते भागते अस्पताल पहुँच जाते हैं और रजत से पूछने लगते हैं कि आखिर यह सब कैसे हुआ, कब हुआ, जिस पर रजत उन लोगों को कुछ भी नहीं कह पाता और बस इतना बताता है कि डॉक्टर ने उसे फोन करके यहाँ पर बुलाया। जिसके बाद सभी लोग मिलकर सभी के लिए दुआ करने लगते हैं। फिर भगवान की कृपा से सभी को होश आ जाता है और वह खतरे से बाहर हो जाती है। जिसके बाद फिर रोते हुए रजत उसे सबसे पहले मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर रजत सभी के बीच में बात होती है, जहाँ पर सभी रजत से कहती है कि मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, आप मुझे लगातार एक के बाद एक झूठ बोलते जा रहे हैं और आशिका के साथ समय बिता रहे हैं। अगर आप आशिका के साथ ही रहना चाहते हैं तो मुझे इस तरीके से धोखा क्यों दे रहे हैं, मुझे साफ साफ आपने क्यों नहीं बोला कि अब आपकी आशिका के साथ आप रहना चाहते हैं, न कि मेरे साथ। अगर आपने मुझे साफ साफ यह बात बोली होती तो मैं कभी भी आपके और आशिका के रास्ते के बीच में नहीं आती, लेकिन आपने मुझे इस तरीके से हर बार झूठ बोलकर मुझे बहुत ही ज्यादा धोखा दिया है, मुझे इससे बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची है। और फिर सभी के मुंह से सारी बात सुनकर रजत पूरे तरीके से शर्मिंदा हो जाता है और वह सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं एक ऐसे बीच मझधार में फंसा हूँ जहाँ पर मैं चाहकर भी तुम्हें सच्चाई नहीं बता सकता, लेकिन तुम विश्वास करो कि मैं तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दे रहा हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ किसी को बचाने के लिए कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे आशिका से और कोई भी लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तुम्हें ही मैं अपनी बीवी मानता हूँ। लेकिन सभी इस कदर तक अंदर से टूट गई होती है कि वह रजत से साफ साफ कह देता है कि उन दोनों के बीच में यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं हो सकता, वह दोनों को एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए, वह दोनों एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए, वह दोनों एक दूसरे के लिए नहीं
नसीब बने हैं और ऐसा कहकर वह रजत को सीधे सीधे कह देती कि अब उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाना चाहिए। और फिर सभी के मुंह से सारी बातें सुनकर रजत पूरे तरीके से अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू फूट फूट कर आंसू बहने लगते हैं और वह लगातार सभी से माफी मांगने लगता है और कहता है कि सभी तुम ऐसा मत बोलो, मेरे और आशिका के बीच में कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ही ज्यादा मजबूर हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें इस बारे में जरूर बता देता, लेकिन तुम विश्वास करो कि मेरे नियत में कोई भी गलत नहीं है, न ही मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इस कहानी का अगला मोड़ क्या होना चाहिए? क्या सभी रजत की बातों पर दोबारा से भरोसा करके उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना पसंद करेगी, या फिर वह अब रजत से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगी? इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।